अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मुरादाबादी मटन बिरयानी। चलें हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है, 2 बड़े चम्मच सूखा अक्खा धनिया लिया है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने ये पत्थर के फूल लिए हैं। इसको छेल छबीला भी बोलते हैं और पत्थर फूल भी बोलते हैं। ये मैंने एक नेट का टुकड़ा ले लिया है जिसको मैंने इसे चौकुट सी लिया था। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस थैली में डाल दूंगी। इन सब चीज़ों से अखनी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये सारे मसाले मैंने इस पोटली में डाल दिए हैं। अब इसको मैं ऊपर से ऐसे गांठ लगा दूंगी। आप किसी भी कपड़े में इस तरह से सारे मसाले बांध लीजिएगा। ये मैंने कुकर ले लिया है। ये मैंने आधा किलो मटन लिया है जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। मैं सारा मटन कुकर में डाल दूंगी। ये मैंने 4-5-6 तेजपत्ते लिए हैं, 2 लहसुन की कुत्ती ली है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। दो चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और ये जो हमने पोटली तैयार करी थी ये भी मैं मटन में डाल दूंगी। 1.5 चम्मच के करीब मैं नमक डालूंगी इसमें। और 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। ये नॉर्मल तेल है, कोई भी जो खाने में आप तेल वापरते हो वो तेल आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैं 1 बड़े कप के करीब पानी डाल दूंगी। अब इसको हम पोटली को अच्छे से पानी में डुबा देंगे और एक बार इसको मैं चलाकर ढक्कन लगाकर गैस पर रख दूंगी। दो से 3 सीटियाँ आने तक मैं इसको पकाऊंगी। मटन को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है। ये मैंने चावल लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया है। ये मैंने 1 किलो के लगभग चावल लिए हैं। अब हम रायता बनाना शुरू करेंगे दही का। ये मैंने दही ले लिया है आधा किलो। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली नहीं रह जाए। दही हमारा अच्छे से फेंट चुका है। अब इसमें मैं आधी चमची के लगभग लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। आधा चम्मच के करीब नमक डालूँगी। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं एक बार अच्छे से फिर मिला दूँगी।
इसमें मैं 2 कप के करीब दूध डालूँगी दही में। इसको अच्छे से फिर से फेंट लूँगी मैं। थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधा कप के करीब पानी डालूँगी मैं इसमें। दही हमारा अच्छे से फेंट चुका है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब इसमें मैं बूंदी डाल दूँगी। ये बूंदी मैंने मार्केट से तैयार ली है, आप इसे घर में भी बना सकते हैं, मैं इसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी। ये मैंने 150 ग्राम के करीब बूंदी ली है, इसको मैं अच्छे से दही के साथ मिला दूँगी। अब एक पैन में मैंने तेल डालूँगी, क्योंकि अब हम रायते में बघार लगाएंगे। ये पैन मैंने गैस पे गरम करने रख दिया है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूँगी। ये मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां छीलकर बारीक बारीक काट ली थी, ये मैं तेल में डाल दूँगी। लहसुन हमारा थोड़ा सा ब्राउन होगा तो फिर मैं इसमें जीरा डालूँगी। लहसुन थोड़ा ब्राउन हो चुका है, इसमें मैंने ये 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैं ये आधा चम्मच के करीब हींग डालूँगी, हींग पाउडर है ये। ये छौंका हमारा बनकर तैयार है। अब इसको मैं दही के रायते में डाल दूँगी। ये हमारा दही और बूंदी का रायता तैयार है। अब हमने जो मटन को गैस पर रखा था उसमें भी 3 सीटियाँ मैंने लगा ली हैं। अब हम कुकर को चेक करते हैं। कुकर की सीटी निकल चुकी है। अब मैं इसको खोलकर चेक करूँगी कि हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। मटन गल चुका है। अब ये जो मैंने मसाले की पोटली डाली थी इसको मैं निकाल दूँगी। यखनी हमारी अच्छे से बनके तैयार है और इसमें से मैं
मटन की सारी बोटियाँ निकाल दूँगी पानी में से एक प्लेट में। मटन के सारे पीसेस मैंने निकाल दिए हैं। अब मैंने ये एक तपेली ले ली है जिसको मैंने गैस पे गरम करने रख दिया था। अब इसमें मैं 3 बड़े चम्मच ऑयल डालूँगी। चावलों को मैंने आधा घंटा भिगो दिया है, आधा घंटा पहले भिगोया था। ये मैंने प्याज ले ली है, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। इसको मैंने बारीक पतला पतला काट लिया था। ये मैं तेल गरम हो चुका है, तेल में डाल दूँगी। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, इसलिए इसको बीच बीच में चलाते रहें। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी तेल में मैं कुछ गरम मसाले डालूँगी खड़े। ये मैंने 1 चम्मच काली मिर्च ली है अक्खी, लौंग ली है, 3 बड़ी इलायची ली है, 1 चम्मच वाइट जीरा लिया है, आधा चम्मच काला जीरा लिया है, कुछ तज की लकड़ी ली है और 5 से 6 हरी इलायची ली है। इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी तेल में ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए मसालों की। अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल दूंगी। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट है। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी तेल में मसालों के साथ। अब हमारे जो चिकन के पीसेस हैं ये डाल दूंगी मैं इसमें। ये मैंने कुछ हरी मिर्चें ली हैं जिसको बीच में से काट लिया था लंबा लंबा, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। 30 से 35 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही भूनना है। अब ये जो मैंने अखनी का पानी रखा था ये भी इसमें डाल दूंगी। अब इस पर मैं ढक्कन ढक दूंगी। जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा हमें चावलों को नहीं डालना है। चेक करती हूँ पानी में उबाल अच्छे से आ चुका है।
अब इसमें मैं ये एक बड़े नींबू का रस डाल रही हूँ। पानी में उबाल अच्छे से आ चुका है। अब इसमें मैं चावलों को डाल दूँगी। अच्छे से चला दूँगी। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप पानी और डाल सकते हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें। मैं इसमें नमक चख लूँगी। नमक आपको इसमें बिल्कुल ठीक रखना है। आप कम रखेंगे तो चावलों में नमक फीका रह जाएगा। मुझे नमक फीका लग रहा था तो मैंने नमक और डाला है। बिरयानी में नमक मिर्ची सही से डालो तभी बिरयानी अच्छी बनती है। अब इस पर मैं ढक्कन ढक दूँगी। पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। गैस को मैंने तेज़ आंच पर ही रखा था। अब मैं गैस को धीमा कर दूँगी और इसको बीच में बस एक बार चलाकर फिर से ढक्कन ढक दूँगी। एक बार फिर चेक करती हूँ। चावल हमारा अच्छे से पक चुका है। बिरयानी हमारी तैयार है। मैं गैस को बंद कर दूँगी। ये मैंने थोड़ा फूड कलर लिया है ऑरेंज कलर का, जिसको पानी में घोल लिया था। ये मैं इसमें चारों तरफ ऐसे छिड़क दूँगी। और ये मैंने ब्राउन ऑनियन है जिसको मैंने ब्राउन करके रखा था, इसको ऐसे हाथ से मसल के बिरयानी के ऊपर ऐसे फैलाकर सब तरफ डाल दूँगी। ये गरम मसाला है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है पिसा हुआ। इसको ऐसे चारों तरफ छिड़क दूँगी बिरयानी के ऊपर। इससे बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये केवड़ा बोतल लिया है मैंने, इसके 4-5 ड्रॉप ऐसे मैं बिरयानी पर छिड़क दूँगी। अब ढक्कन ढक दूँगी मैं। बिरयानी हमारी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखें।